देखा, जीत गए ने टीम इंडिया एशियन कप फॉर द 9th टाइम। वाह क्या फाइनल था। लेकिन इतना आसान भी नहीं था। ये फाइनल में एक्शन भी था, ड्रामा भी था, कॉमेडी भी था और क्लाइमैक्स भी। एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट फॉर इंडियंस। दो टीम जो एशियन कप 41 ईयर्स के बाद खेल रहे थे और टॉस के पहले न्यूज़ आता है कि हार्दिक पांड्या जो मेन प्लेयर है इंडिया का और बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, वो नहीं खेलने वाले बिकॉज ऑफ इंजरी और उनकी जगह पर आते हैं रिंकू सिंह। खैर, इंडिया टॉस जीती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है। भाई मेरा मानना तो यह है कि भाई प्रेशर मैच हो या फाइनल, उसमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, एक बड़ा स्कोर खड़ा करो और एक टाइट बॉलिंग के साथ जीत लो, क्योंकि सेकेंड बैटिंग में हर एक विकेट के साथ प्रेशर बढ़ता ही जाता है। मेरे ख्याल से ये टीम मैनेजमेंट का फैसला ही था, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे और अगर सेकेंड बॉलिंग आई और जो फिफ्थ बॉलर है वो रन्स के लिए जाते हैं तो और भी मुश्किल हो सकती थी। इंडिया की बॉलिंग की ओपनिंग शिवम दुबे करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ लाइन और लेंथ मेंटेन करते हैं और हार्दिक पांड्या की याद भी नहीं आई। बल्कि अपनी ओपनिंग 2 ओवर में दुबे देते सिर्फ 12 रन और बुमराह 18 रन। पावर प्ले में हम देते सिर्फ 45 रन। लेकिन उसके बाद दोनों ओपनर्स ने रन रेट बढ़ाना शुरू कर दिया और तब इंडिया की बॉलिंग काफ़ी प्रेशर में लग रही थी। लेकिन केकेआर के वरुण चक्रवर्ती ने दोनों ओपनर्स को आउट किया और उसके बाद विकेटों की लाइन लग गई। विपक्ष के बैट्समैन ने कुलदीप यादव को बहुत टारगेट किया था। पहले ओवर में काफ़ी रन्स दिए कुलदीप ने, लेकिन उसके बाद कुलदीप ने वापसी की, खिलाड़ी आए और फिर वापस चले गए। इंडिया को सिर्फ 147 का टारगेट दिया गया था और हाँ, ये तो हमको 10 विकेट से जीतना चाहिए। लेकिन ये एक प्रेशर मैच था और एक डिसिप्लिन बॉलिंग के सामने हमने काफ़ी खराब शॉट्स खेले और 4 ओवर के बाद हम 20 for 3 थे। अभिषेक शर्मा जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे, इस मैच में नहीं चले। उनका रोल है स्टार्टिंग से ही अटैक करना, जो पूरा टूर्नामेंट में किया उन्होंने। लेकिन भाई साहब, ये एक फाइनल मैच था, टारगेट इतना बड़ा भी नहीं था। पहले थोड़ा सेट तो हो जाओ, पिच क्या कर रही है वो तो देखो, भले 1-2 मेडन हो जाए और फिर अटैक करना शुरू करो। जल्दी क्या थी? क्योंकि याद रखना, बुरा फॉर्म आने में वक्त नहीं लगता है। फिर आता है कैप्टन साहब, जो ये टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थे और ये एक परफेक्ट टाइम था कि गिल के साथ एक अच्छी इनिंग्स बनाए। थोड़े बॉल वेस्ट हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, बस बैट घुमाओ और दे दी विकेट। अब जिम्मेदारी आ गई थी गिल पे, जो अपना गुजरात टाइटन फॉर्म्स दिखाना था और इनिंग्स को एंकर करना था। पर नहीं, घुमाओ बैट और गए आउट। पावर प्ले हम बनाते हैं सिर्फ 36 for 3। हालांकि बड़ा टारगेट नहीं था, बट काफ़ी प्रेशर आ गया था मिडल ओवर में, जो अब तक टूर्नामेंट में कुछ काफ़ी एक्सपोज नहीं हुई थी। और ऊपर से सुनील गावस्कर की कमेंट्री इतनी इरिटेट कर रही थी ना, रियली स्टूपिड। हटाओ इसको। अभी भी मुझे लगता है कि ओपनिंग संजू और शर्मा जी को करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अटैकिंग बैट्समैन हैं और संजू को लोअर या मिडल ओवर में रखना इज सच अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। फिर आने चाहिए गिल, स्काई और तिलक वर्मा। खैर, फिर तिलक के साथ संजू आ जाते हैं और 20 for 3 से लेकर इनिंग्स बनाना शुरू करते हैं, पार्टनरशिप्स बनाना शुरू करते हैं और 10 ओवर के बाद हम पहुंचे सिर्फ 58 for 3। संजू ने अपनी बैटिंग स्टाइल पूरी चेंज कर दी थी और एक अहम 24 रन्स बनाते हैं और 15 ओवर के बाद हम पहुंच जाते हैं 100 for 4 और तब विपक्ष की पहली एक्स्ट्रा रन आता है। दे रियली नीडेड इट दैट बैड। संजू के बाद तिलक वर्मा का साथ देने आए थे शिवम दुबे, जो अच्छी बॉलिंग के साथ संयम से बैटिंग की और इंडिया को जीत की ओर ले गए। लास्ट 4 ओवर्स में हमको चाहे थे सिर्फ 36 रन्स और तिलक वर्मा ने अपने 41 बॉल में पूरे किए और इसी के साथ वो साबित होते एक वेरी रिलायबल मिडल ऑर्डर बैट्समैन। तिलक वर्मा नेचुरली एक अटैकिंग बैट्समैन है, लेकिन इंडिया की सिचुएशन जब 20 for 3 थी और वहां से कंस्ट्रक्ट करना इनिंग्स और समझदारी से बैटिंग करना, दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ इंडियन इनिंग्स। जस्ट इमेजिन फ्यूचर में तिलक वर्मा के साथ श्रेयस अय्यर, द परफेक्ट मिडल ऑर्डर कॉम्बिनेशन। विपक्ष ने काफी कोशिश की कि गेम को स्लो किया जाए, क्योंकि बैट्समैन का ध्यान थोड़ा खराब हो जाए, लेकिन इसके वजह से उनको पेनल्टी देनी पड़ी और फाइनल ओवर में एक खिलाड़ी को अंदर लाना पड़ा और इंडिया एशिया कप जीत लेती है। और विनिंग रन्स की जिम्मेदारी आती है केकेआर के रिंकू सिंह पे, जो अपना टूर्नामेंट का पहले बॉल पर ही 4 मार लेते हैं। मैच का टर्निंग पॉइंट। वैसे ये मैच फुल टर्निंग ही थी, चाहे वो कुलदीप यादव के 4 विकेट हो या विपक्ष के ओपनर का 50 रन या तिलक वर्मा की इनिंग्स या फिर संजू का ड्रॉप कैच। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था 15th ओवर। तब टारगेट था 36 बॉल में 64 रन्स और वो ओवर में हमने 70 रन्स मारे और हमने वापस कर दी मैच में और फिर इंडिया जीत गई। चलो आओ देखते हैं पब्लिक रिएक्शन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच। लास्ट ओवर तक थोड़ा कश्मकश जरूर था, लेकिन हमें हमारी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पे पूरा विश्वास था। क्रिकेट यूसी पे एशिया कप की फाइनल का व्यू देने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। खुशी ये बात की है कि इंडिया इज़ अ चैम्पियन। कल की मैच देखो तो बहुत उतार चढ़ाव थे। पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान लास्ट ओवर्स में कुलदीप और बुमराह की शानदार बॉलिंग और बाद में तिलक, क्या बात करें वो बैट्समैन की। इसके साथ साथ
Thanks to Samsung, Shivam Dubey, we could make it. It's up to Team India. Jai Hind. Hey, cricket UC, क्या मैच था बॉस. What a final. Amazing. In between, yeah, start was थोड़ा rough था. We lost 3 wickets. But Tilak Verma, hats off to him. Amazing comeback. And of course, Shivam Dubey gave a very good company partnership. And of course, our finisher, Mr. Rinku Singh, KKR, go, man. And yeah, I think this is the best finals ever. मजा आ गया. That's it. Keep it up, Team India. Cheers. 147 का टारगेट लग रहा था एकदम इजीली जीत जाएंगे, पर जब 3 विकेट गिरे तो टीम थोड़ा प्रेशर में आ गई. पर हम ऐसे ही तो नहीं है वर्ल्ड चैंपियंस. टीम इंडिया ने अच्छा खेला और हम जीत गए. वेल प्लेड तिलक वर्मा. जब हमारे 3 मेजर विकेट गिर गए, उन्होंने आके मैच को संभाला. वैसे ही नहीं, हम वर्ल्ड चैंपियन और एशिया चैंपियन. वेल प्लेड टीम इंडिया. Asia Cup has always been really special for us. How beautifully we smashed Pakistan in the finals. The unbeaten champions, Team India. More power to you. Congratulations. हमारे स्पिनर्स कुलदीप, वरुण और अक्षर ने मैजिकल स्पेल्स डाल के पूरे पाकिस्तान को बंदी बना लिया. They could only give us target of 146. कल शर्मा जी नहीं चले, बट वर्मा जी ने कमान संभाल ली थी. 69 runs from Tilak Verma. The magic of our middle order was beauty to watch. Overall, great entertaining Asia Cup. Once again, congratulations Team India. Jai Hind, Jai Bharat. At one point of time, I was like, this is done. And then Tilak and Rinku. Hats off to Rinku, but Tilak, the main man, he won it for us. Team India, yeah! मैच में दोस्तों ऐसा हुआ, टॉस जीत के फील्डिंग ली और पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की है. और ये तो ऐसा लग रहा था कि 200 का स्कोर पर होएगा, पर ऐसा हुआ नहीं. कुलदीप यादव और अस्कर पटेल ने अच्छी नंबर तोड़ दी. इसके बाद में टर्निंग पॉइंट में धीरे धीरे करते करते कुछ हुआ नहीं ऐसा. मगर बाद में अपनी बैटिंग जब आई, जब ऐसा लग रहा था कि ये तो ऐसे ही 2 विकेट गिरेंगे और हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं. अपने 3 विकेट पहले स्टार्ट में गिर गए, बहुत दबाव में आ गए और तिलक वर्मा और सैमसन ने संभाला. इसके बाद में शिवम दुबे ने अच्छी बैटिंग की, इसकी वजह से अपन आज जीतते गए. मगर ऐसी लापरवाही ओपनिंग बैट्समैनों को नहीं करनी चाहिए. हर मैच में वो शर्मा जी खेले, पर आज नहीं खेले, वो गलत बात है. पर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा. चलो, ऑल द बेस्ट इंडिया. तो ये था एशिया कप का मैच रिव्यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया. और मिलेंगे फिर से वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया, जो 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगा और दूसरा मैच खेला जाएगा 10 अक्टूबर में दिल्ली में. ये एक 2 मैच टेस्ट सीरीज है. मैं हूं हितेश जोशी और आप देख रहे थे क्रिकेट यूसी. 2 पैसों का क्रिकेट का ज्ञान नुक्कड़ पे.